जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं हमारे दोस्त सज्जाद अली साहब। सज्जाद अली साहब आईटी के एक्सपर्ट्स हैं और एक्सपर्ट्स कह गया एक्सपर्ट हैं, एस मुंह से निकल गया जोश में, जोशे खताबत में। ये सिर्फ एक हैं, एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट्स नहीं हैं। और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में आईटी में लोग बहुत बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। आज इनका एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेरे साथ एक सेशन था और उसमें मैंने इन्हें स्टॉक मार्केट के अलावा वेल्थ मैनेजमेंट के भी कुछ बुनियादी असूल बताए हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज, सजाद भाई जो हैं वो कम बोलेंगे, उन्होंने कहा था कि मैं बहुत ज्यादा कैमरा शाय हूँ। एक तो मेरा इनको और जितने भी दोस्त आईटी में काम कर रहे हैं उन सबको एक मशवरा है कि आप बिल्कुल कैमरा शाय ना हो। आप जो भी सर्विस दे सकते हैं, जो आपकी आईटी एक्सपर्टीज है, उसको वीडियो पर रिकॉर्ड करें और उसको अपना यूट्यूब चैनल, अपना सोशल मीडिया बनाकर उसको अपने क्लाइंट्स को बेचें, ताकि लिंक्डइन पे भी आपकी वीडियोस पड़ी हुई हो, आपकी यूट्यूब के ऊपर सिंपल वीडियो बनी हो, उर्दू में भी अंग्रेजी में भी। अंग्रेजी में मश्क कर लें, रटा लगा लें। हमारे यहाँ जिस तरह लोग मैट्रिक में 10वीं के पेपर करते थे, अंग्रेजी में कुछ लोग शाये हैं। दूसरा मैं आज मशवरा दूंगा एज अ करियर काउंसलर उन तमाम लोगों को जो आईटी से रिलेटेड हैं कि वो यूट्यूब के ऊपर इंग्लिश की क्लासें लें, अपनी अंग्रेजी को बेहतर करें। अंग्रेजी बेहतर करने के लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं होती। और एक मैं किसी एक्सपर्ट को देख रहा था, वो पता नहीं कुछ कुछ वो सेंटेंसेस कहते हैं, पता नहीं 132 के कितने सेंटेंस हैं। अगर उन्हें बंदा याद कर लेना उन सेंटेंसेस को, तो कहते हैं वो हर सवाल का जवाब अंग्रेजी में दे सकता है। तो इस तरह के बड़े से हैक्स पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर। क्योंकि आपने बहरहाल गुजरांवाला में तो चिड़े बेचने वाले को तो आपने नहीं ना सॉफ्टवेयर बनाकर बेचना। बेचना तो आपने स्मिथ या टॉम को ही है, लंदन में या अमेरिका में या फर्स्ट वर्ल्ड में ही जाहिर है कि उस बंदे को, और उसने बात अंग्रेजी में ही बोलनी है। उसने कोई लाहौर गोवाल मंडी में तो नहीं बंदा बैठा हुआ कि जिसको आप सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं या अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं। तो इंग्लिश बहुत से मैंने देखे हैं कि प्रोफेशनली अच्छे लोग हैं, लेकिन उनको चूंकि अंग्रेजी जबान बोलने में वो हेसिडेंट होते हैं। मेरे दोस्त सजाद अली की तरह थोड़े से शाय होते हैं। तो वो शाय नहीं होना चाहिए। बिजनेसमैन जो होता है ना, उसको शाय नहीं होना चाहिए। अगर दुकानदार, फर्ज करें आप दुकान पे चले जाएं, सजाद भाई, दुकानदार आपसे शर्माता ही रहेगा तो आपको सेल कैसे करेगा? सही बात। सही या गलत? जी। वी जी, ऑल सही बात। आर सेल्समैन इन आवर लाइफ। वी ऑल नीड सेल। कोई भी जिंदगी में हम काम करते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब हम दाखला लेने जाते हैं, तो पुराने वक्तों में इंटरव्यू के भी एक नंबर होते थे, अभी भी शायद हैं यूनिवर्सिटियों में। तो हम क्या कहते हैं कि यूनिवर्सिटी हमें खरीद ले एज अ स्टूडेंट। हम शादी रिश्ता मांगने जाते हैं, एक खातून से, लड़की से डायरेक्ट प्रपोज करते हैं या उसके अम्मी अब्बू से हम बात करते हैं, तो भी हम अपने आप को बेच रहे हैं, अपनी खिदमात बेच रहे हैं एज हस्बैंड। अगर हम नौकरी पे जाते हैं तो भी हम सेल्समैन हैं। अब आप कहेंगे जी बिजनेसमैन को जरूरत नहीं है, बिजनेसमैन से बड़ा तो सेल्समैन होता ही कोई नहीं है। उसने अपने स्टाफ को भी कन्विंस करना है उसके लिए काम करे, और उसने अपने क्लाइंट को भी कन्विंस करना है कि उसको बिजनेस दे। और उसने जिन जो अपने सप्लायर्स हैं और जो जिनको वो चीजें सप्लाई खुद कर रहा है, उनको भी एतमाद को बहाल रखना है। तो अगर उसकी स्पीकिंग पावर ही नहीं होगी, निगोशिएशन पावर ही नहीं होगी, और कैमरा शाय होगा या पीपल शाय होगा, तो वो किस तरह उस चीज को बेच सकता है? मुझे आप ये बताएं। तो इसलिए इसको ओवरकम करें। ये चीजें, इसको अगर आप देखेंगे, सर्च करेंगे आज सोशल मीडिया पे, तो आपको बहुत इससे मटेरियल मिलेगा। खैर, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज हमारा टॉपिक ये था कि बहुत ज्यादा फ्रीलांसर्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे पैसे बना रहे हैं। हम भाईजान के पैसे तो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? वो कर ये रहे हैं कि गाड़ियां किराए की खरीद लेते हैं या खरीद लेते हैं, उसके सामने खड़े होकर वीडियो बना लेते हैं कि ये गाड़ी मेरी है। अच्छा, कभी भी पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल होता है पैसा संभालना। आप हमेशा जवान नहीं रहते, कुछ सालों बाद आपकी सेहत भी, हेल्थ चैलेंजेस आ जाते हैं, फैमिली चैलेंजेस आ जाते हैं। तो हर आदमी का रिटायरमेंट प्लान होना चाहिए। हर आदमी को अपनी इन्वेस्टमेंट मैनेज करनी आनी चाहिए। खास तौर पर ये आज कंप्यूटर आईटी बेस्ड बच्चों का कह रहा हूँ। टैक्स प्लानिंग के किस तरह ओवर द ईयर्स मैं अपने टैक्सेस बचा सकता हूँ। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है और कैसे की जा सकती है।
स्टेट प्लानिंग क्या है, जो मुझे वालदैन की तरफ से विरासत मिली है, जो मेरे पास खुद कुछ एसेट्स हैं, कुछ मैंने बिल्ड किए हैं, तो उनको किस तरीके से प्लान में करके आने वाली जनरेशन के हवाले कर सकता हूँ। मैं अपना काम और पैसा कैसे ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। मैं कैसे फाइनेंशियल मैनेजर से मशवरा ले सकता हूँ। मैं कैसे डिफरेंट एसेट क्लास में अपने पैसों को हेज कर सकता हूँ कि मुझ पर कभी कोई वक्त आए तो मैं वो, अल्लाह ना करे मुझ पर कोई मुश्किल आए, ये सदा ये चीज़ ऐसे नहीं रहती। तो उस पर रिसर्च जो बंदा करता है, जो पोर्टफोलियो बनाने का एक्सपर्ट है, वेल्थ मैनेजमेंट, पैसा जो हमें इनहेरिट करते हैं या हम अपने हाथ से कमाते हैं उसको वेल्थ कहते हैं, उसके डिफरेंट रूल्स हैं वेल्थ मैनेजमेंट के। तो ये जस्ट मैंने आपको एक हाईलाइट दी है कि ये चीज़ें बाहर के बैरून मुल्क फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स होती हैं। पाकिस्तान में मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने प्यारे भाई कासिम अली शाह का कि वो ऑफ एंड ऑन मुझे मौका भी देते हैं, अपनी फाउंडेशन पे बुलाते हैं ताकि हम वेल्थ मैनेजमेंट पर बात करें, ताकि हम हमारी जो यूथ है उसको ये बात समझाएं कि पैसा ज़ाया मत करो, जो पैसा तुमने कमा लिया है उसको बढ़ाओ, उसको स्टॉक्स में लगा सकते हो, उसको पैसिव इनकम के और सोर्सेज तुम ले सकते हो, उसके बाद तुम अपनी कंपनियां लिस्ट करवा सकते हो, आप खुद ग्रो कर सकते हो। तो मैं इनकी मंथली इनकम तो नहीं बताऊंगा, लेट्स से कि इनकी एक्स अमाउंट है मंथली इनकम। तो मैंने इनको ये कहा सजाद अली साहब को कि कम अज कम 6x, यानी जो आपकी महीने की आमदन है, मैं मिसाल के तौर पर परसेंटेज के लिए 100 रुपए कह देता हूँ, तो 600 रुपए कम से कम लिक्विड फॉर्म में हर वक्त आपके पास होने चाहिए। वो स्टॉक की फॉर्म में भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, बैंक डिपॉजिट या किसी फंड के अंदर, पेंशन फंड के अंदर आप पैसा डाल सकते हैं, या किसी इनकम फंड के अंदर पैसा डाल सकते हैं कि अल्लाह ना करे इंसान के साथ कोई कोई भी मसला हो जाता है तो उसके पास इतने पैसे तो हों कि वो, उसकी फैमिली है, बच्चे हैं, वो इज्जत से 2 4 5 6 महीने जो है को ऑपरेशन आ जाता है बंदे का। कभी भी मुसीबत भाईजान बता के नहीं आती, अल्लाह रहम करे। जब खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह किसी पे मुसीबत ना लाए, और वैसे कहते हैं कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यानी बेहतरीन की खुदा सुब्हानो तआला से उम्मीद रखो और बदतरीन के लिए तैयारी रखो। फिर अगर आपको याद हो सूरह यूसुफ में, मैं सूरह यूसुफ बड़ी जगह लोगों को कहता हूँ कि उसको ज़रूर तर्जुमे के साथ पढ़ें, और उसमें अकल वालों के लिए खोल खोल के निशानियां सूरह यूसुफ में अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं। तो उसमें अगर 6 मोटी और 6 पतले गाय वाला, आप वो जो वाक़या है अगर आप उसको पढ़ लें कि बादशाह को ख्वाब आता है, तो उसकी ताबीर जो है वो बताता है उनको बंदा ताबीर वाला कि 6 साल बहुत ज़्यादा गंदम होगी, बहुत ज़्यादा अनाज होगा, बहुत ज़्यादा इकट्ठा होगा। तो आप उसको स्टोर करें स्ट्रेटजिकली कि अगले 6 साल फिर जो है वो अच्छी फसलें नहीं होंगी, ताकि उसको इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करें अपने जो अनाज है कि गोदामों के अंदर अनाज 6 साल के लिए कुछ स्टोर हो जाए कि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता वो रिलीज किया जाए और कहत ना फैले और परेशानी ना फैले। तो यही स्ट्रेटजीज हैं, यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ये हमें दीन भी इसकी बहुत सी बताता है। कुरान पाक में कई चीज़ें ऐसी हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझाती हैं, तो उसको एक्सप्लेन करती हैं। हम ही नहीं समझते, गलती हमारे अंदर है, बाकी हमारा दीन और दुनिया दोनों हमें ये चीज़ें सिखाती हैं। तो आप लोगों को आज मेरा यही मैसेज है कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखें। स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। एक सजाद साहब ने आज बड़ा खूबसूरत $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा कि जी शेयर्स जो हैं उनमें से एग्जिट कब करना है। आपने लेने का तो बता दिया, आपने एग्जिट का नहीं बताया। तो मैंने फिर इनको बोर्ड पर जाके बात समझाई कि ये देखें कि ये कंपनियां जो हैं, इनकी हम जो वैल्यूएशन निकाल रहे हैं, एज लॉन्ग एज इनकी आमदन बढ़ रही है, एज लॉन्ग एज इनका पे आउट बढ़ रहा है, तो हमें इन्हें बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इनकी आमदन डैम्पन होनी शुरू हो जाती है, जब इनका पे आउट डैम्पन होना शुरू हो जाता है, उस वक्त इसको इस तरीके से बेचते हैं। और दुरानी इन्वेस्टमेंट, आपको जैसे कैश की जरूरत पड़नी हो तो भी एक स्ट्रेटेजी होती है कि आपने कैश कैसे इकट्ठा करना है। फर्ज करें आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपको पता चल रहा है अभी आगे को मेरे बच्चे का यूनिवर्सिटी में दाखिला आ रहा है, या मेरे बच्चे ने अमेरिका जाना है, या बच्चे की शादी होनी है, तो 1 2 साल पहले ही आप तैयारी पकड़नी शुरू कर देते हैं कि उसमें कटाई का सीजन आ गया है, कि जैसे जैसे फसल तैयार होती है उसको उस तरीके से ऊपर से उसकी कटाई करते हैं कि जितना पैसा आपको चाहिए हो उतना आप सेल कर लेते हैं। तो ये जो आज मैंने आपको प्रेजेंटेशन भी दिखाई, ये सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की चीजें हैं।
अच्छा, अब एक बहुत बड़ी दिक्कत पेश आती है कि हमारे सोशल मीडिया के ऊपर बेशुमार लोग सवालात की भरमार करते रहते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे भी कमेंट्स में वो सवाल भेज देते हैं और वो ये उम्मीद करते हैं कि उन सवालों के कोई बंदा उन्हें जवाब दे। मेरा सोशल मीडिया और मेरा व्हाट्सएप जो है वो मेरे स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं, वो उनका ये कैलिबर नहीं है। दे आर नॉट क्वालिफाइड इनफ, दे आर नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड कि वो इस सवालों के जवाब दे सके। ये जो क्वेश्चन हैं, ये 25 से 30 लाख रुपया कम अज कम महीने का कमाने वाला बंदा इन सवालात के जवाब दे सकता है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट काम करते हैं लोग, या टॉप पे फंड्स में या बैंकों में इस पोजीशन पर हैं, वो इतनी सैलरी लेते हैं। ये बेचारे स्टूडेंट बंदे 25-30 हज़ार रुपया पे पार्ट टाइम नौकरी करने वाले बच्चे इन सवालों के जवाब नहीं दे सकते। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि मैं इन्हें आंसर करूं। अब आप लोगों के पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि जो कुछ हमारे यूट्यूब की चैनल पे पड़ा हुआ है उसमें प्ले लिस्टें मौजूद हैं, हर टॉपिक की प्ले लिस्ट अलग है। आप वो सारी वीडियोस को देखें, उनमें आपको काफ़ी जवाब मिल जाएंगे, कुछ फिर भी रह जाएंगे। दूसरा तरीका है कि आप अगर आपने हाईवे से अपने एक्सप्रेस वे से जाना है, जल्दी सवालात के जवाब लेनी है, तो उसके लिए आपको 1-on-1 सेशन बुक करना पड़ेगा। उसकी फीस है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप बुक करें या ना करें, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन इवन विदाउट दैट, मैं एम मेकिंग गुड मनी। मैं तो हाईली सब्सिडाइज्ड इनको रखा हुआ है मैंने, वर्कशॉप को और सेशन को, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सके। वो अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप सवाल जानना चाहते हैं जवाब, तो आप वो तब हमसे रब्ता करें। अगर नहीं जानना चाहते, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई फिक्र नहीं है, आप फ्री वीडियोस देख के जितना काम कर सकते हैं वो करें। अब आ गई बात वर्कशॉप की। पीएसएक्स की वर्कशॉप इस वक्त दुनिया में मेरा ख्याल है सबसे सस्ती वर्कशॉप हम करवा रहे हैं। वैसे तो खैर यहाँ पे वो ये भी हो सकता है कि बंदा जो है वो साथ मसाज भी कर दे आपके सर का, और साथ 100 रुपए में आपको स्टॉक बेचने और खरीदने भी सिखा दे। लेकिन खुदा का वास्ता है, हाथ जोड़ के, जो बंदा आपको सिखा रहा है और जिसके पास आप सीखने जा रहे हैं, खुदारा उसका प्रोफाइल तो चेक कर लें। ये तो किसी से पूछ लें कि, या कहीं से पता कर लें, या उसी से पूछें कि तुम कौन हो और किस बेस पे खुदा के बंदे हमें सिखाना चाह रहे हो। तो उस बंदे का मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि उस बंदे का प्रोफाइल जरूर चेक करें। अब ये इस बात का इतलाक मेरे ऊपर भी होता है, जो मैं दूसरों के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये अगर आप प्ले लिस्ट के अंदर आ जाएं, यहां से मैं क्लिक करता हूं, तो ये जरा पढ़ें, जिसकी अंग्रेजी ठीक हो, हु इज जवाद हफीज। ये प्ले लिस्ट मौजूद है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वीडियोस मौजूद हैं। इनका कलेक्टिवली टाइम 1.5 घंटे से कम है। जिस आदमी से आपने सीखना है, कम अज कम मेरी आप सबसे ख्वाहिश है, आप सबको रिक्वेस्ट है कि उस बंदे के बारे में जान लें, ये प्लेलिस्ट देख लें। ये इसीलिए बनाई है कि अगर आपको लगता है कि मेरा म्यार नहीं है, मेरा लेवल नहीं है, तो आप अपने पैसे और मेरा टाइम ज़ाया ना करें। और अगर आपको ये देखने के बाद समझ आए कि बंदा हमारे काम का है, फिर एटलीस्ट जो मैं सिखाता हूँ वो आप सीखें और मुझसे सुनें। सर साजाद भाई, आपके वादे के मुताबिक अभी तक मैंने आपको बोलने नहीं दिया। अब खुदा हाफिज कहने से पहले मैं चाहता हूं कि आप 1-2 मिनट आज के सेशन के बारे में बोल दें कि क्या आप में कोई वैल्यू ऐड हुई है, कोई आपको सही गलत का पता चला है। बिल्कुल सर, बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो गलतियां हो रही थी मुझसे, उनको सीखने का मौका मिला है। और इसके अलावा वैल्यूएशन का कुछ तरीकाकार पता चला है। और क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी, और कितने स्टॉक्स लेने हैं, ये सब कुछ मुझे पता चला है। और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, हर मंथ कितने पैसे इसमें लगाने हैं इस काम में। और कब आपसे फिर दोबारा इस सिलसिले में मशवरा करना है, ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सीखने का मौका मैं मिला। आपको पूरी गारंटी देता हूं कि जिस तरीके से आपको मैंने समझाया है, आपको 1 रुपये का भी कभी खुदा ना खास्ता लॉस नहीं हो सकता। और इंशाल्लाह। आपको बासानी, पंजाबी जिन्हों कहते हैं अखियां मीट के आंखें बंद करके, 30-35% आपको मिनिमम आएगा ही आएगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने ऊपर काबू रखना पड़ेगा, आपको सब्र बिल्कुल। करना पड़ेगा थोड़ा सा। जो स्ट्रेटजीज मैंने आपको बाइंग और सेलिंग की सिखाई हैं, अगर आप उन पर अमल करेंगे तो आप बिल्कुल पुरसकून होके इस कारोबार में पैसे कमाएंगे। ये दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है। इसके अलावा भी मैं आपको वेल्थ मैनेजमेंट की और चीज़ें भी सिखाऊंगा जब जब आप मेरे पास आएंगे। आज मैंने आपको ये भी बताया कि फ्रीलांसर्स के लिए, आईटी का काम करने वालों के लिए क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज़रूरी होती है।
और अगर वो नहीं करते, क्योंकि अक्सर बच्चे ये सोच रहे हैं कि तेजी से उनके पास पैसे बन रहे हैं तो हमेशा ऐसे बनते रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होता, ना हमेशा तेजी रहती है ना हमेशा मंदी रहती है। जो तेजी और मंदी है, कभी मीडियम लेवल पे चीजें चलती हैं, कभी बहुत अच्छी चलती हैं, और कभी खुदा ना खास्ता जरा अल्लाह ताला अपने बंदे के ऊपर थोड़ा सा इम्तहान भी ले लेता है उसका। तो हमेशा रेनी डे के लिए सेव करें। अगर आज आपका काम अच्छा चल रहा है तो कुछ ना कुछ अलहदा साइड पे रखते जाएं, एक अलहदा सोर्स ऑफ इनकम बनता जाए, एक अलहदा टेक्निक को आप सीखते जाएं। ये ऐसी टेक्निक है जो आपको मुश्किल वक्त में आपको बहुत फायदा देगी। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। एक बार फिर सजाद अली साहब का बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का कि वो कहते थे जी कैमरा ऑन होगा तो खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाएगा। और मैं कह नहीं भाईजान, अज असी तुहानू कुछ नहीं होने देना, यह भी तुहाडा सबक है, आज का लेसन है कि आपने कैमरे पे आना है। और माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं कैमरे पे आके, और जो बोले हैं वो बड़ा अच्छा बोले हैं। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।